दोस्तों, आपने दुनिया के बड़े से बड़े और हैरान कर देने वाले निर्माणों के बारे में सुना और देखा होगा। ऐसे निर्माण जिनके बारे में सुन के ही आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं और देखने के बाद खुद की आंखों पर विश्वास नहीं होता। आज हम आपको ऐसे ही जगहों के बारे में बताने जा रहे हैं। जब हम कुछ निर्माण करते हैं तो उसके पीछे एक उद्देश्य होता है। उसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए हम अपने निर्माण को एक आकार देना शुरू करते हैं, लेकिन हमें इस बात का एहसास नहीं होता कि उस निर्माण का उद्देश्य तभी तक होता है जब तक वह आपके लिए जरूरी है। लेकिन जैसे ही आपकी जरूरत पूरी होती है, आप उस जगह को छोड़ देते हैं। आज आप इस वीडियो में जो निर्माण देखने जा रहे हैं वह सब किसी न किसी द्वारा छोड़ दिए गए हैं। अब उन्हें देखकर यह लगता है कि इन्हें आखिर क्यों छोड़ा गया होगा। तो चलिए आपको इन जगहों के बारे में बताते हैं। तो पहले नंबर पर आती है साउथ कोस्ट ऑफ क्यूबा की धरती पर शान से खड़ी यह शानदार बिल्डिंग जो आप देख रहे हैं। इसे पहली बार देखने पर आप अपनी नजर नहीं हटा पाएंगे। इसकी बनावट और इसका अट्रैक्टिव स्ट्रक्चर आपको अपनी खूबसूरती में कैद कर लेगा। लेकिन असल में यह कोई महाराजा की धरोहर नहीं बल्कि एक जेल है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, यह एक जेल है जहाँ कैदियों को रखा जाता था। यह जेल क्यूबा के क्राफ्ट काउंटी मिसूरी में स्थित एक ऐतिहासिक जेल है। इस जेल का निर्माण 1926 से 1928 के बीच कराया गया था। इस जेल को विशेष रूप से गोल आकार में बनाया गया जिसमें 5 ब्लॉक है। इसमें लगभग 2500 कैदियों को रखा जा सकता था। इसके स्ट्रक्चर को आयताकार रूप में बनाया गया था जिसमें कंक्रीट ब्लॉक के जेल सेल भी बनाए गए हैं। यह ला इला डेला हिवेंतु पर स्थित है जो समुद्र से केवल 30 मील की दूरी पर है। यहाँ पर किसी भी व्यक्ति को जाने की इजाजत नहीं है। केवल वही इंसान इसके अंदर या इसके पास जा सकता है जिसे वहाँ की सरकार द्वारा परमिशन दी गई हो। क्यूबा के प्रख्यात राजनीतिक कैदियों आर्मेंदो वेल्द्रास, रेबेत्रो मार्टिन प्रीज और पेड्रो लुइस बोइटेल को इसी जेल में रखा गया था। हालांकि इस जेल को वहां की सरकार द्वारा 1967 में बंद कर दिया गया और अब यह एक संग्रहालय के रूप में खड़ी है जिसे अब वहां राष्ट्रीय स्मारक के रूप में नया रूप दिया गया है। इसकी बाहरी और अंदरूनी बनावट को इस प्रकार से बनाया गया है कि अंदर और बाहर दोनों तरफ से इसके कोने कोने पर नजर रखी जा सकती है। अंदर कैदियों पर नजर रखने के लिए जेल के बीचों बीच एक खंबे का निर्माण किया गया था जहां से कैदियों पर नजर रखी जा सकती थी। इसका स्ट्रक्चर आज भी बहुत ही शानदार और जानदार दिखाई देता है। नंबर 2, रेड टेलीफोन बूथ। याद कीजिए, शायद आपको याद आ जाए, आपने इन टेलीफोन बूथों को पुरानी हॉलीवुड फिल्मों में या फिर टीवी पर जरूर देखा होगा। जब आपको दूर बात करनी होती थी तो आप टेलीफोन बूथ पर जाते थे, लेकिन समय के साथ साथ सब चीज बदल जाती है। अब समय यह आ गया है कि आप वीडियो कॉल कर सकते हैं। अब वह समय चला गया जब आप टेलीफोन बूथ पर जाकर बात करते थे। आपको याद होगा, लोग सिक्का डालकर इन टेलीफोन बूथों से अपने रिलेटिव से या किसी सगे संबंधी से बात करते थे। ब्रिटेन की सड़कों की आन बान और शान दी रेड टेलीफोन बूथ ठीक वैसे ही थे जैसे ब्रिटेन की सड़कों पर चलने वाली काली पीले रंग की टैक्सी और लंदन में स्थित घड़ी बिग बैन। आज लगभग यह बूथ सभी सड़कों से गायब हो चुके हैं। एक समय था जब यह लोगों द्वारा प्रयोग में लाए जाते थे और यह शान से ब्रिटेन की सड़कों पर अपनी धाक जमाए हुए थे। लेकिन अब ब्रिटेन की शान कही जाने वाले यह टेलीफोन बूथ धीरे धीरे सड़कों से बिल्कुल गायब हो चुके हैं। इन टेलीफोन बूथों को लोगों द्वारा इस तरह नकारा जाने लगा। इन सबको धीरे धीरे इंग्लैंड के एक छोटे गांव में इकट्ठा किया गया जहां इनकी संख्या शहर की सड़कों पर कम होकर इस गांव में ज्यादा हो गई। देखने पर ऐसा लगता है जैसे इन्हें फिर से तैयार किया जाएगा और एक बार फिर से शान से सड़कों पर यह अपनी शान बिखेरेंगे। लेकिन आलम यह है कि यह केवल ऐसे ही पड़े हैं और अपने चेहरे रंग की पहचान धूप में पड़े पड़े खो रहे हैं। रेड टेलीफोन बूथ को गिल्स गैलिबर्ट स्कॉट द्वारा तैयार किया गया था जो कि यूनाइटेड किंगडम, माल्टा, बरमूडा और जिब्राल्टर की सड़कों पर शान से खड़े दिखाई देते थे। 1980 में 73,000 से भी ज्यादा टेलीफोन बूथ को एक साथ लगाया गया था, लेकिन अब मुश्किल से 100 ही बचे हैं। सबसे रोचक बात यह है कि इनकी मौजूदगी को बचाने के लिए और इनकी यादों को ताजा रखने के लिए इन टेलीफोन बूथ को अब दूसरे कामों में लगाया जा रहा है। कुछ में एटीएम को लगाया गया है जिससे यह टेलीफोन बूथ अपनी खोती हुई पहचान को बचा सके। यह काम एक संस्था ने इन टेलीफोन बूथों को जिंदा रखने के लिए एक प्रयास किया है और वो भी बिल्कुल अलग अंदाज में, जिसके कारण इन टेलीफोन बूथों को देखने के लिए लोगों को लाइन लगानी पड़ती है। इंग्लैंड के यॉर्कशायर के पश्चिम भाग में ऐसे ही एक पुराने टेलीफोन बूथ को म्यूजियम का रूप दिया गया है ना? कितनी रोचक और मजेदार बात। अब लेकर चलते हैं नंबर 3 की तरफ। आपसी संबंधों को मजबूत बनाने के लिए दो देश क्या क्या नहीं करते। राजनीति में आए दिन ऐसा कुछ देखने और सुनने को मिल ही जाता है जिससे आप कभी न कभी चौंक ही जाते होंगे। लेकिन जो मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ उसे देख और सुनकर आप हैरान हो जाओगे। अपने रिश्तों को मजबूत और आपसी संबंधों को सुधारने के लिए 1993 में जापान और रूस ने एक गांव बनाने का फैसला किया।
आप यह सुनकर चौंक गए होंगे, भला गांव बनाने के फैसले से दो देशों के संबंध कैसे सुधर सकते हैं। लेकिन यह एकदम सच है। अपने आपसी संबंधों को प्रोत्साहित करने के लिए रूस और जापान द्वारा नागिता रशियन विलेज का निर्माण किया गया। यह गांव एक छोटी ही पहाड़ी के ऊपर बना हुआ है, जिसमें मुख्य रूप से दो क्षेत्र शामिल है। गोल गुंबद के आकार वाली इमारतें पहाड़ी के चोटी पर बनी हुई है, तो दूसरी पहाड़ी के नीचे इसमें एक चर्च भी है। सेंट्रल पार्क में लगाए गए एक नकली मैमथ हाथी की बोन इसका सबसे महत्वपूर्ण आकर्षण केंद्र रहा है। पार्क में बनाई गई एक एक मूर्ति और इमारत की बनावट किसी को भी अपनी ओर खींच सकती है। इस पार्क में चारों ओर धार्मिक वातावरण का एहसास होता है। पार्क के निचले हिस्से में लोगों की सुविधा के लिए होटल, थिएटर, दुकानें और यहाँ तक कि गोल्फ कोर्स भी बनाया गया था। लेकिन इतना खर्च करने के बाद भी यह गांव अपना जलवा नहीं दिखा पाया और आखिरकार इसे बंद करना पड़ा। हालांकि नागिता रशियन विलेज को एक नया रूप देकर 2002 में फिर से खोला गया था, लेकिन केवल 6 महीने के बाद इसे फिर से बंद कर दिया गया। पार्क में विजिटर की कमी के कारण इसे साल 2004 में पूरी तरह बंद कर दिया गया और आज यह एक खंडर के रूप में वीरान पड़ा है। तो आगे है नंबर 4, लीनाखरमरी। एक ऐसा बंदरगाह जहां सैनिक लड़ते हुए अपनी जान की बाजी लगा दिया करते थे। एक ऐसी जगह जिसे देश के सैनिक कभी नहीं खोना चाहते थे। लेकिन आज यह बंदरगाह एक वीरान सुरंगों और पुरातात्विक स्थानों में बदल चुका है, जिसे पूरी तरह भुला दिया गया है। रूस के मरमस्क ओब्लास्ट जिले में स्थित इस बंदरगाह को 1920 में टार्टू की कुछ शर्तों के साथ फिनलैंड को खुद से वहां पर स्थापित करने दिया गया था। लेकिन 1944 में इसे सोवियत संघ द्वारा फिर से वापस ले लिया गया। लेकिन क्यों? इस बंदरगाह पर एक मछली कारखाना भी हुआ करता था, जिसमें वहां के लोग काम करने के लिए आया करते थे, और साथ में एक होटल हुआ करता था जो वहां के लोगों के खाने पीने का स्थान बना हुआ था। लेकिन अब दोनों में से वहां कुछ भी नहीं है। इस बंदरगाह के बारे में चौंकाने वाली बात यह है कि शीतकालीन युद्ध के दौरान सोवियत संघ द्वारा इस पर कब्जा कर लिया गया था, लेकिन बाद में मॉस्को संधि के एक हिस्से के रूप में इसे फिनलैंड को दे दिया गया था। रोचक जानकारी यह है कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इस बंदरगाह को सबसे सुरक्षित रास्ते के रूप में फिनलैंड और स्वीडन के द्वारा उपयोग में लाया गया था। कई मील लंबे इस रास्ते पर रूस और जर्मनी दोनों में से किसी के द्वारा भी इस पर नियंत्रण नहीं था। लेकिन युद्ध के दौरान इस पर जर्मनी सरकार का कब्जा हो गया। हालांकि इस पर कब्जा करने के लिए अंग्रेजों ने फिर से युद्ध किया और लगातार बमबारी भी की, जिसके बाद सोवियत संघ ने इसे एक बार फिर अपने कब्जे में ले लिया और 1944 को जर्मनी को इससे बाहर निकाल दिया गया। आगे है नंबर 5, ट्विस्टेड हॉकिंग स्टील स्ट्रक्चर को देखने पर आपको लगेगा कि यह साइंस पर बनने वाली किसी मूवी का सेट है। यहाँ पर किसी फिल्म की शूटिंग होनी है। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप गलत हैं। जी हाँ, यह किसी मूवी का सेट नहीं, बल्कि बेल्जियम में एक स्टील का कारखाना है। भयानक रूप ले चुका यह स्थान कभी एक कंपनी हुआ करती थी, जिसमें एक साथ कई लोग काम किया करते थे। लेकिन अब इसका रूप इतना भयानक हो चुका है कि दिल भी कांप जाए। आपको बताते हैं कि यहाँ कॉन्क्रीट सम्बर स्टील वर्क का प्लांट हुआ करता था, लेकिन अब यहाँ पर कुछ नहीं है सिवाय दिल दहलाने वाली भयानक शांति के। इस प्लांट में मुख्य रूप से लोहे के अवशेषों को गलाया जाता था, जो कि 19वीं शताब्दी से 2008 तक जारी रहा था। रोचक बात यह है कि इस समय के दौरान यहाँ पर कार बनाने वाली कंपनियों की स्टील की आपूर्ति करने के लिए इस जगह को इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन 2008 में विश्व में छाई आर्थिक मंदी के कारण इसका कारोबार इतनी बुरी तरह से प्रभावित हुआ कि सबके होश उड़ गए और धीरे धीरे यह फैक्ट्री बंद होने की कगार पर पहुंच गई। इसकी हालत इतनी खस्ता हो गई कि 2012 में इसे एक अन्य उत्पादन कंपनी को बेच दिया गया था। उस कंपनी ने यह उम्मीद दी कि वह इसे फिर से खोलेंगे और फिर इसे पटरी पर लाकर सब लोगों को रोजगार देंगे, लेकिन वह कंपनी अपने वादे को पूरा नहीं कर पाई। हालांकि इसका फिर से निरीक्षण किया गया। इसके बाद कंपनी ने इसे इस लायक नहीं पाया कि इसमें पैसा खर्च करके इसे दोबारा खड़ा किया जा सके। इसकी हालात को देखकर कंपनी ने किसी भी व्यवसाय के लिए इसे ठीक नहीं पाया और इसे अंत में हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। तो आगे है नंबर 6, हो थू थिएन वाटर पार्क। $3 मिलियन की लागत से बनी हुई कोई चीज अगर ऐसे ही पड़ी हो, भला वो आपका ध्यान क्यों नहीं खींच सकती। जी हाँ, वियतनाम में स्थित इस वाटर पार्क को बनाने में $3 मिलियन का खर्चा आया था, लेकिन आज यह बिल्कुल वीरान और जंगल में तब्दील हो चुका है। 2004 में बनकर तैयार हुए इस पार्क को भविष्य में पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र माना जा रहा था, जिसके लिए इसे बड़ी धूमधाम से लॉन्च किया गया था। लेकिन अफसोस की बात यह है कि यह अब बंद पड़ा है और इस पर कोई ध्यान भी नहीं देता। इस पार्क को बनाने के साथ ही इसके साथ कई समस्याएं खड़ी हो गई थी। असल में इस पार्क को बनाने के लिए जो समय रखा गया था, उस समय सीमा के अंदर यह नहीं बन पाया और इसे लोगों के बीच में अधूरा ही खोल दिया गया।
जिसके कारण लोगों को इसकी सुंदरता अधूरी सी लगी और इसका अधूरा काम लोगों को अपनी ओर नहीं खींच सका। 2013 में इसे फिर से पूरा करने के बाद खोलने का सोचा गया, लेकिन काम पूरा न होने के कारण ऐसा नहीं हो पाया। यह पार्क केवल खोजकर्ताओं के लिए अब सिर्फ आकर्षण का केंद्र बनकर रह गया है। इसके अंदर जाने के लिए अब तैनात सुरक्षा गार्ड कभी कभी लोगों से चार्ज भी ले लेते हैं। अफवाह तो ये है कि कुछ मगरमच्छ अभी तक इस पार्क के पानी में डेरा डाले हुए हैं और खाने के लिए कुछ न कुछ तलाशते रहते हैं। हालांकि इस पार्क का सबसे आकर्षण का केंद्र ड्रैगन एक्वेरियम था, जिसे समय के साथ ही पूरा कर लिया गया था, लेकिन इसके बाद भी यह पार्क लोगों को पसंद नहीं आया। हालांकि इसमें सच के ड्रैगन तो नहीं है, लेकिन असली के मगरमच्छ जरूर थे। समय से पहले और अधूरे काम का नतीजा इस पार्क को भुगतना पड़ा और यह कुछ समय के बाद ही बंद हो गया। इतना पैसा लगने के बाद अगर कोई चीज सफल ना हो तो भला आप ही बताएं लोग कैसे ना चौंके। तो दोस्तों, ये थी वो जगह जिन्हें एक बार उपयोग करने के बाद छोड़ दिया गया। तो दोस्तों, प्लीज कमेंट में मुझे यह बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं ऐसी वीडियो अपने चैनल पर हमेशा डालता रहता हूँ। धन्यवाद।